कलीम भाई सेकंड बार हमारे प्रोग्राम में आए और हम चाहेंगे आगे भी वो हमारे हर प्रोग्राम में आते रहे, क्योंकि अभिव्यक्ति ओपन माइक आज अपने 5 साल कंप्लीट कर चुका है और आज आप उसके 19वें प्रोग्राम में बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक दूसरे के लिए भी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप सभी का प्यार रहता है, प्रेम रहता है, तब जाके इतना अच्छा सफल हम प्रोग्राम कर पाते हैं। तो उसी का एक सेलिब्रेशन भी हमने रखा है, 5 ईयर सेलिब्रेशन। तो आप सभी लोग रुके रहे। तो उसी के बाद अगली परफॉर्मेंस भी एक और हमारे सिमरन जी आ रहे हैं थोड़ी सी देर में। जब तक मैं मोहित जी को माइक देता हूँ, मोहित जी आ जाए, क्योंकि मोहित जी बहुत अच्छे कवि हैं और हर कार्यक्रम में आते हैं, क्योंकि इनका काम है अभी कैमरे का, बाकी ये पर्दे के पीछे भी काम करते हैं। सभी को जय सीताराम। पीछे बैठे आदरणीय त्रिवेदी जी, नंद किशोर जी, भावसार सर और इतना प्यारा मैनेजमेंट, कैफे वाइब्स, बहुत शानदार साउंड सिस्टम आदरणीय गोपाल भैया और पधारे सभी कवि, शायर, सिंगर लोग। वैसे कार्यक्रम का एक पड़ाव होता है, उस कार्यक्रम के बाद वो अपनी ऊंचाई खुद ही स्वयं तय कर लेता है। जब आदरणीय राठौड़ साहब आए तो कार्यक्रम समाप्त हो गया था, क्योंकि उनके बाद पढ़ना मुझे नहीं लगता कि किसी के बस में होगा, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो आदरणीय राठौड़ साहब ने जो पढ़ा उस वक्त उसका शिखर तय हो गया था, उसके बाद कार्यक्रम ही समाप्त हो गया था। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए पर्सनली बजा दीजिए। एक दो मुक्तक सुना देता हूं, उससे पहले एक छोटी सी अगुवानी है। आने वाली 29 सितंबर को हिंदी का एक महाकाव्य उत्सव बाल कवि बैराजगी जी की नगरी मनासा में होने जा रहा है, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहुत सारे कवि मित्र भाग ले रहे हैं। यह मालवा का एक बहुत बड़ा समारोह है, जिसमें मालवश्री अलंकरण भी निकाला जाता है और देश के ख्यातिनाम कवियों को दिया जाता है। आप सभी जो भी मित्र इच्छुक हैं वो अवश्य पधारें। एक छोटी सी एक दो मुक्तक है कि तुमको ले लूं भले बाहुपाश में, तुमको ले लूं भले बाहुपाश में, शर्त यह है कि बाहों को ढीला होना पड़ता है। तुमको ले लूं भले ही बाहुपाश में, शर्त यह है कि बाहों को ढीला होना पड़ता है। मुझे ज्ञात है तुम मोती हो मोहन माला के, किंतु मोतियों को भी चमकीला होना पड़ता है। और तुम सरलता की देवी हो राजकुमारी, तुम सरलता की देवी हो राजकुमारी, किंतु सहजता के लिए शर्मिला होना पड़ता है। और ये व्याकरण है प्रेम अमर व कथाओं की, प्यार निभाने को प्रिय उर्मिला होना पड़ता है। प्यार निभाने को प्रिय उर्मिला होना पड़ता है। और तुझको पाने को मैंने कई मुकद्दर बांच लिए, तुझको पाने को मैंने कई मुकद्दर बांच लिए, तेरे सजदे के लिए मोती मंजर बांच लिए, और तेरे गले के लिए प्रिय नयन कलंदर बांच लिए, और तेरी एक छुअन को जाना नदी समंदर बांच लिए, तेरी एक छुअन को जाना नदी समंदर बांच लिए। मित्रों, बहुत ही शानदार मौसम है, मंसूर की खुली वादियां हैं, बारिश का आसार है, टम 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 बारिश की बूंदें पड़ी हुई है, आती जाती गाड़ियां संकेत दे रही है, किंतु फिर भी ये सड़कें सुनी है। सड़कें कैसे सुनी है, एक छोटा सा निवेदन है। कभी ये दूर बुलाता है, कभी वो दूर बुलाता है, कभी ये दूर बुलाता है, कभी वो दूर बुलाता है, मगर तुमको तो मेरी जान ये चित चोर बुलाता है, मगर तुमको तो मेरी जान ये चित चोर बुलाता है। अधूरी है तुम्हारे बिन शहर की मौज मस्तियां, चले आओ तुम्हें मंसूर बुलाता है, चले आओ तुम्हें मंसूर बुलाता है। अंतिम एक छोटा सा चंद है, मनहरण गणाक्षरी चंद है, जो साहित्य वाले लोग हैं वो समझेंगे कि सखियां बिगा रही है मंगला चरण, और बाजू बंदे आज तेरे हाथ को निहारते, कि सखियां बिगा रही है मंगला चरण, और बाजू बंदे आज तेरे हाथ को निहारते, गेसुओं की छिन्न भिन्न भिन्न छिन्न छिन्न भिन्न कर कर हाथ तेरे साथ को निहारते,
कि सखियां भी गा रही है मंगला चरण और बाजूबंद आज तेरे हाथ को निहारते, गेसुओं की छिन्न बिन बिन छिन्न छिन्न बिन कर कर हाथ तेरे साथ को निहारते। और काम काम आज अभिमंत्रित हुआ है और काम काम आज अभिमंत्रित हुआ है और काम के पुजारी उस काम को निहारते। और देह गंध मंद आज छंद को सजा रही है, शाम की प्रतीक्षा तेरे नाम को निहारते, शाम की प्रतीक्षा तेरे नाम को निहारते। बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत भैया से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दे। एक छोटा सा उनकी भूमिका में, बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, किंतु जो मैंने लिखा उसमें सबसे सुंदर एक मुक्तक है कि बहुत बार शौक के लिए चले गए लड़के, बहुत बार शौक के लिए चले गए लड़के, अपनी धुन में फिर भी चले गए लड़के, और लड़कियों ने कहा कि केवल लोहा जलेगा, यकीनन लोहे के साथ जले गए लड़के, यकीनन लोहे के साथ जले गए लड़के। हेमंत जी।